डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, राइट द HTML कोड टू जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट। यहाँ पे बच्चों आपके सामने एक लिस्ट का प्रोग्राम है जो आपको डिज़ाइन करना है। तो सबसे ऊपर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डिस्क शो हो रहा है, ठीक है। और डिस्क में बच्चों नेस्टिंग हुई है, ठीक है। नेस्टिंग क्या होती है बच्चों? जब कोई सिंबल बार बार रिपीट हो रहा हो सीक्वेंस में, तो बच्चों उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर नेस्टिंग हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अनऑर्डर लिस्ट में हमारा नेस्टिंग हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यूएल टैग जब आप ऊपर यूज़ करेंगे तो उसको हम बॉटम पे क्लोज करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या लिखना है, ऊपर टॉप पे आप लिखेंगे यूएल टाइप इक्वल टू डिस्क। तो यहाँ पे डिस्क शो हो जाएगा ऊपर। उसके बाद आपको लिखना होगा एलआई विंडोज एलआई क्लोज, ठीक है। अब और नीचे जब आएंगे बच्चों तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे लिखा है सेकेंड, वो भी रोमन लेटर का है, ठीक है। और जब रोमन लेटर के सिंबल को आपको दिखाना है तो बच्चों यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा ओएल टैग का, ठीक है। तो ओएल में आपको लिखना है ओएल टाइप इक्वल टू, ये रोमन का कैपिटल आई आपको लिखना है, अपने कीबोर्ड से लिखिएगा कैपिटल आई, तो ऑटोमेटिकली ये रोमन का फर्स्ट लेटर बन जाएगा। और उसके बाद उसमें लिखेंगे स्टार्ट इक्वल टू 2, क्योंकि जो लिस्ट है बच्चों वो सेकेंड से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो आपको लिखना है ओएल टाइप इक्वल टू कैपिटल आई स्टार्ट इक्वल टू 2, ठीक है। तो रोमन का ये सेकेंड लेटर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे एलआई डेस्कटॉप एलआई क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थर्ड शो कराना है, तो आपको लिखना है एलआई आइकन्स एलआई क्लोज, ठीक है। फिर लिखेंगे आप फोर्थ के लिए बच्चों एलआई टास्क बार एलआई क्लोज, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये वाली जो सीरीज़ है हमारी, ये कंप्लीट सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक। तो इसका जो ओएल है वो यहाँ पे आके हमको क्लोज कर देना है, ठीक। क्योंकि बच्चों हमारी नेस्टिंग चल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे दोबारा हमको यूएल टैग को यूज़ नहीं करना है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे आपको लिखना होगा एलआई स्टार्ट मेनू एलआई क्लोज, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे बच्चों देखिए 5 से स्टार्ट हो रही सीरीज़ हमारी। तो यहाँ पे बच्चों 5 के लिए आपको क्या करना है, ओएल स्टार्ट इक्वल टू 5 कर सकते हैं, ठीक है। या आप ओएल टाइप इक्वल टू 1 स्टार्ट इक्वल टू 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ओएल के अंदर बच्चों 1 2 3 की सीरीज़ बन जाती है, इसलिए टाइप इक्वल टू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओएल टाइप इक्वल टू 1 स्टार्ट इक्वल टू 5 कर सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे एलआई प्रोग्राम्स एलआई क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे 6 के लिए एलआई फाइंड एलआई क्लोज। फिर 7 के लिए बच्चों आपको लिखना है एलआई सेटिंग एलआई क्लोज, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये वाली जो सीरीज़ है आपकी, ये भी यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। तो इसका भी ओएल ला के इसके नीचे आपको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नेस्टिंग का जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे बच्चों आपको लिखना है एलआई प्रोग्राम्स एलआई क्लोज, ठीक है। और नीचे बच्चों यहाँ पे आइए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे सी से स्टार्ट हो रही सीरीज हमारी, तो आपको लिखना होगा ओएल टाइप इक्वल टू ए स्टार्ट इक्वल टू 3। स्टार्ट इक्वल टू 3 का मतलब होगा बच्चों कि यहाँ पे सी से स्टार्ट करना है, तो ए बी सी, जो सी वाला कैरेक्टर होता है बच्चों वो थर्ड नंबर पे आता है, इसलिए आपको लिखना होगा ओएल टाइप इक्वल टू ए स्टार्ट इक्वल टू 3। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा आपका सी, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट लिस्ट आइटम है इस सीरीज में वो है एमएस ऑफिस। तो बच्चों आपको क्या लिखना है, एलआई एमएस ऑफिस एलआई क्लोज। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट लिस्ट आइटम के लिए आपको लिखना होगा एलआई एडोब फोटोशॉप एलआई क्लोज। और नीचे आते हैं तो लास्ट में आपको मिल रहा है कोरल ड्रा, इसके लिए भी आपको लिखना होगा एलआई कोरल ड्रा एलआई क्लोज, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये वाली सीरीज हमारी यहाँ पे खत्म हो गई, तो इसका जो ओएल है यहाँ पे नीचे आपको बॉटम पे क्लोज कर देना है। और लास्ट में हमारी नेस्टिंग खत्म हो रही है, तो यहाँ पे आके बच्चों हम यूएल टैग को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये जो लिस्ट है वो आपकी जनरेट हो जाएगी। तो आइए बच्चों इसको प्रैक्टिकल के थ्रू एक बार हम करके देख लेते हैं। बच्चों इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे जो हमारा पहला सिंबल शो होना है वो डिस्क है, इसलिए यहाँ पे लिखा है यूएल टाइप इक्वल टू डिस्क, ठीक है। अब यहाँ पे इसके सामने हमको दिखाना है विंडोज़, तो इसके लिए मैंने लिखा एलआई विंडोज़ एलआई क्लोज, ठीक है। अब जो दूसरी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो रही है वो सेकंड से आ रहा है, वो भी रोमन लेटर का। तो इसके लिए आपको लिखना होगा ओएल टाइप इक्वल टू कैपिटल आई हमने यूज़ किया है रोमन के लिए, और उसके बाद लिखा है स्टार्ट इक्वल टू 2। तो यहाँ बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 शो हो गया। और इसके सामने डेस्कटॉप दिखाना है, तो डेस्कटॉप के लिए मैंने एलआई का यूज़ किया, एलआई डेस्कटॉप एलआई क्लोज। फिर यहाँ पे आइकन्स दिखाना है, तो यहाँ पे लिख दिया गया एलआई आइकन्स एलआई क्लोज। नेक्स्ट है टास्क बार, तो एलआई टास्क बार एलआई क्लोज, ठीक है। और ये वाला बच्चों ये बॉक्स खत्म हो रहा है, यहाँ पे ये सीरीज खत्म हो गई, तो इसके लिए हमने इस ओएल को क्लोज कर दिया।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि डिस्क दोबारा रिपीट हो रहा है क्योंकि ये हमारी जो लिस्ट है वो नेस्टिंग के थ्रू बनी हुई है। तो ये डिस्क जो है ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो आपको सीधे लिखना है li स्टार्ट मीनू li क्लोज। ठीक है, क्योंकि नेस्टिंग में बच्चों जो भी टैग आप ऊपर ओपन करते हैं उसको हम बॉटम पे क्लोज करते हैं, तो इसके लिए आपको दोबारा यूएल टैग को यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर आपका चल रहा है। ठीक है, तो आपको सीधे लिख देना है li स्टार्ट मीनू li क्लोज। ठीक है, और नीचे आते हैं तो 5, 6, 7 की सीरीज़ बनी है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा OL टाइप इक्वल टू 1 स्टार्ट इक्वल टू 5 किया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे टाइप इक्वल टू 1 की जगह पे अगर आप सीधा OL लिखे होते तब भी ये सीरीज़ बन जाती क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट OL में 1, 2, 3, 4 की सीरीज़ बन जाती है। ठीक है, और अगर ऐसे लिखना चाहते हैं OL में टाइप इक्वल टू 1 शो कराना चाहते हैं तो ऐसे भी आपकी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रोग्राम्स दिखाना है आपको, तो प्रोग्राम्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5 से। ठीक, तो यहाँ से आपने स्टार्ट इक्वल टू 5 किया है तो ऑटोमेटिकली बच्चों जो लिस्ट जनरेट होगी वो 5 से होगी। ठीक, तो li प्रोग्राम्स li क्लोज, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोग्राम्स दिखाना है तो आपने लिख दिया li प्रोग्राम्स li क्लोज, फिर li फाइंड li क्लोज, li सेटिंग li क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिंग आने के बाद ये आपका 5, 6, 7 की सीरीज़ बन गई बच्चों। इसके बाद इस OL को यहाँ पे क्लोज कर देना है क्योंकि 5, 6, 7 के बाद सीरीज़ बदल रही है। यहाँ पे बच्चों इस OL को क्लोज कर देंगे आप, और फिर से यहाँ पे लिखना है li प्रोग्राम्स, क्योंकि बच्चों यहाँ पे नेस्टिंग आपकी चल रही है तो दोबारा आपको UL टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने सीधे लिख दिया li प्रोग्राम्स li क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिएगा CDE की सीरीज़ बन रही है। ठीक है, और C के लिए आपको फिर से OL टैग का यूज़ करना होगा, तो यहाँ पे टाइप में मैंने लिखा है कैपिटल A, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट आपको दिख रहा है वो कैपिटल में दिख रहा है, तो बच्चों यहाँ पे हमने लिख दिया टाइप इक्वल टू कैपिटल A स्टार्ट इक्वल टू 3, है ना। तो ABC अगर आप काउंट करें तो C जो है वो 3rd नंबर पे आता है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है टाइप इक्वल टू A के बाद मैंने लिखा है बच्चों स्टार्ट इक्वल टू 3, तो सीरीज़ ऑटोमेटिकली ये C से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए li MS ऑफिस li क्लोज, li एडोब फोटोशॉप li क्लोज एंड li कोरल ड्रा li क्लोज। तो ये बच्चों ये सीरीज़ यहाँ पे बन गई, और इसके बाद इस OL को आप क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस OL को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, और लास्ट में बच्चों UL क्लोज करेंगे क्योंकि नेस्टिंग हमारी यहाँ पे बॉटम पे ख़त्म हो रही है, तो इसका बच्चों जो टॉप का UL है वो हम बॉटम पे क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इसका UL मैंने बॉटम पे यहाँ पे क्लोज कर दिया, और लास्ट में बॉडी क्लोज HTML क्लोज। तो इस तरीके से बच्चों कोई भी नेस्टिंग वाली लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों आज का आपका होम असाइनमेंट है, जिसमें आज का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट, एंड सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आज का ऑब्जर्व द फॉलोइंग लिस्ट एंड राइट द HTML कोड टू जनरेट इट। यहाँ पे बच्चों एक लिस्ट का प्रोग्राम है, इसको ऑब्जर्व करना है, इसको अच्छे से समझना है, उसके बाद इसके लिए आपको कोडिंग करनी है। अगर किसी क्वेश्चन में बच्चों कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।